आज अपने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्रायिकता उसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन अपने इस प्रकार करना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए वो अपना गलत नहीं जाना चाहिए। प्रायिकता आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से 3 अंक की है, 3 अंक की। तो अपने प्रायिकता एक बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसको अपने इस प्रकार यानी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सिर्फ आप तो देखते जाओ और इसको समझते जाओ। अब देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी किसी भी घटना के घटित होने या नहीं होने के बारे में जो अपने अनुमान लगाते हैं या जिसके बारे में अपनी संभावना व्यक्त करते हैं वही होती है प्रायिकता। जैसे अपने बादलों को देखकर ऐसे बता सकते हैं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, अपने अनुमान लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। जैसे कोई बोलता है कि आज बादल है बारिश होगी, कोई बोलता है नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अपने क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, उसके बारे में संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जो संभावना है वही प्रायिकता है। अब दस्यु के हिसाब से अपने को प्रायिकता का सूत्र ध्यान में रखना है। प्रायिकता ज्ञात है कैसे करते हैं तो देखो प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। किसी भी घटना की अगर अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है तो सिर्फ अपने को इस प्रायिकता के सूत्र का यूज करना है, जिसका प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब देखने वाली बात है अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, कुल संभाव्य परिणाम क्या होते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो भी जिसकी भी प्रायिकता पूछे, जिस भी घटना की प्रायिकता पूछे उनकी संख्या। जैसे अपने को बोल दे एक सिक्का उछालते हैं तो अपने को पता है सिक्का उछालेंगे सिक्के पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड या टेल, तो यानी उस पे हेड या टेल, तो कुल संभाव्य परिणाम तो हो गए 2, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। और अपने से पूछ ले कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड आने का मतलब है उस सिक्के में देखेंगे हेड की संख्या कितनी है, तो वो होंगे अपने अनुकूल परिणामों की संख्या। और अपने देख लेते हैं कुल संभाव्य परिणाम और अनुकूल परिणामों यानी प्रायिकता से संबंधित अब महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। एक इसमें होता है सिक्का। सिक्का, अब सिक्के पे क्या क्या होता है? हेड या टेल। तो कुल संभाव्य परिणाम कितने हो गए? 2। कुल संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। अब जैसे अपने देख लिए पासा। पासा, पासे पे अपने को पता है 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 से लेके 6 अंक होते हैं। तो यानी पासे पे कुल अपने कुल संभाव्य परिणाम कितने पासा उछालेंगे कितने, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, यानी कुल संभाव्य परिणाम कितने होंगे इसमें? 6। इसके अलावा अपने तीसरी ताश की गड्डी भी ले सकते हैं। ताश की गड्डी, अब ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो कुल संभाव्य परिणाम कितने हो गए? 52। अब प्रायिकता ज्ञात करने से पहले अपने प्रायिकता से संबंधित कुछ घटनाएं भी है जिनका भी अपने जिक्र करेंगे। यहाँ देखो प्रायिकता से संबंधित घटना है पहली संभव घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना। अब निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना यानी कोई भी घटना उसका घटित होना निश्चित हो। जैसे अपने एक बैग ले ले, उसमें 10 लाल गेंद डाल देते हैं, 10 लाल गेंद डाल देते हैं, यानी उस थैले में सबकी सब लाल गेंदें हैं। अब आपसे पूछे कि उसमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। अब अपने को पता है सब लाल है तो उसमें से लाल गेंद निकालेंगे तो लाल ही आएगी, क्योंकि सभी लाल है तो उसमें से गेंद लाल
इसमें से कोई सी भी गेंद निकालो लाल ही आएगी, और लाल निकालने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो घटना क्या होगी, निश्चित, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। दूसरी असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना यानी ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं, यानी जिसका घटित होने के चांसेस क्या हो, शून्य। जैसे अपने इस थैले में 10 लाल गेंदे, आपसे बोल रहे इस थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, तो इसमें सफेद गेंद है नहीं, कहां से आएगी, इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफेद गेंद आने की शून्य। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य। और ऐसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अपने प्रश्नावली के। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अपने को एक पासा फेंकना है और उसमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, 4 से बड़ा अंक आना। तो पासे को फेंकेंगे तो पासे पर अपने को पता है अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, और 4 से बड़ा 5 और 6। तो अपने को पता है प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 4 से बड़े अंक, यानी जो घटना अपनी प्रायिकता 4 से बड़ा अंक याद करना है, तो अपने को अनुकूल परिणाम है वो देखना है 4 से बड़े कौन कौन से अंक है। और कुल परिणाम जो भी घटना घटित है, अपने पासा फेंक रहे हैं तो इन पासे पे देखेंगे कितने अंक है, यानी क्या क्या आ सकता है पासे को फेंकने पर। तो अपने को पता है 1 से 6 तक अंक, यानी कुल संभाव्य परिणाम 6 हो गए। तो अपने एक पासा फेंकने पर अब हल करेंगे, एक पासे को फेंकने पर संभाव्य परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। तो अपने पास संभाव्य परिणाम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है, यानी एक पासा फेंका तो इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है, यानी यानी जो संभाव्य परिणाम है इनमें से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभाव्य परिणाम हो गए अपने कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, यानी कुल संभाव्य परिणाम कितने कौन, यानी 1 2 3 4 5 में 6 में से कोई भी आ सकता है, तो कुल संभावित परिणाम हो गए 6। अब बात है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखने के लिए जिसकी प्रायिकता पूछ रही है उसको देखना है अपने को। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, 4 से बड़ा अंक आना। 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा है, 5 और 6। तो यानी 4 से बड़े अंक क्यों, 5 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2। तो अपने अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर अपना हो गया 2। और अब अपने प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता, पहले प्रायिकता का सूत्र लिख दो आप। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2। तो बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या 6। और 2 और 6 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1/3। यानी 4 से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता ज्ञात करनी है कितनी आ जाएगी, 1/3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्का उसको 2 बार उछाला जाता है, यहाँ 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक ही बात है, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। जो कंडीशन एक सिक्के को 2 बार उछालने पर बनेगी वही 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर बनेगी। अब इसमें पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता। अब चित का मतलब जो एच होता है उसको बोलते हैं चित, यानी हेड, और
टेल, इसको बोलते हैं पट। तो आपको चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अपने देखेंगे सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या संभाव्य परिणाम बन सकते हैं, कुल संभाव्य परिणाम क्या आ सकते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को दो बार उछालने पर संभाव्य परिणाम क्या क्या आ सकता है। या तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, यानी दो बार उछाले पहली बार हेड आ जाए फिर भी हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार उछाले तो टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए। हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। अब एक बात और भी ध्यान में रखनी है, आपको सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्कों को एक साथ उछालो। अब अपने को पता है सिक्के पर यानी टेल आ सकता है, हेड यानी दो पृष्ठ होती है, तो उनमें कुल संभाव्य परिणाम है वो हमेशा, यानी अगर दो पृष्ठ है तो दो को दो बार गुणा कर दो, यानी जो पृष्ठ है उनको आपस में गुणा कर दो। दो बार उछाल रहे हैं, अगर तीन बार उछाल रहे हैं तो दो को तीन बार। ऐसी पासे की बात करें तो पासे पर छह पृष्ठ होते हैं, यानी 1 से 6 तक, तो दो बार पासे को उछालेंगे तो पासे पर कुल संभाव्य परिणाम है 6 × 6 आएंगे, यानी 36। अगर दो पासों एक साथ उछालेंगे तो भी यही आएंगे। और तीसरी, अगर तीन बार उछालते हैं पासे को तो 6 से और गुना हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब संभाव्य सिक्के को दो बार उछालने से संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 4। तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर 4। अब अपने देखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है कि दोनों बार चित्त, यानी दोनों बार चित्त आना चाहिए, यानी हेड आना चाहिए। तो दोनों बार हेड सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है और कोई सी भी कंडीशन में नहीं आ रहा। इसमें दोनों बार चित्त आ रहा है, इसमें एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल, यानी एक बार चित्त आ रहा है एक बार पट आ रहा है। ऐसे इसमें पट आ रहा है, इसमें भी पट आ रहा है, तो दोनों बार चित्त सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1, यानी ये एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों आ रहे हैं। तो अब अपने प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो अभिष्ट प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यानी चार चित्त, दोनों बार चित्त आना, यानी अनुकूल परिणाम हुई चित्त आना। तो चित्त आना यानी अनुकूल परिणाम कितने चित्त आ रहे हैं, दोनों बार एक में, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या अपनी है 4। तो प्रायिकता क्या होगी, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4।